सो गाइस, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप आंख खोल के भी सपना देखोगे ना तो उसको भी अचीव किया जा सकता है। इतने नॉर्मल से सादे से फ्लैट को इतना शानदार और इतना बढ़िया बनाने का एक कितना अच्छा और कितना इजी तरीका है आप लोगों के पास। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गिव अस अ कॉल एंड बाकी सारा काम हमारा। आप देख सकते हो किस तरीके का ये फ्लैट था और हमने इसे किस तरीके का बना दिया है। ये सारा इस तरीके का सिर्फ नॉर्मल एक बेसिक सा साधारण सा फ्लैट जो कि डीडीए कंडीशन के अंदर आपको मिला था और हमने इसको एकदम शानदार और एक बहुत ही सुंदर सा स्टूडियो अपार्टमेंट बना दिया है। अगर आप भी कुछ इस तरीके का काम अपने फ्लैट के अंदर कराना चाहते हैं, इंटीरियर का काम है, कोई मॉड्यूलर किचन का काम है या फिर एनी काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू, अपना जड़ से घर रेडी कराना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपके सपने को एक आकार दे सकें और उसे साकार कर सकें। जी हाँ, इस बालकनी को बिल्कुल बदल दिया गया है, इस फ्लैट को पूरी तरह से बदल दिया गया है और नतीजा आपके सामने है कि किस तरह का इसके अंदर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ऑफ वर्क डिलीवर किया है। ये वही बालकनी है जो अभी आप जस्ट कुछ क्षणों पहले सेम वीडियो के अंदर देख रहे थे। यहाँ से आपको सेम व्यू मिल रहा था, बट यस बालकनी का नज़ारा पूरी तरह से अब चेंज हो चुका है। सो फिलहाल हम इसी फ्लैट की सेम बालकनी में खड़े हैं और हम आपको बचा हुआ फ्लैट दिखाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस फ्लैट के अंदर हमने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं। कैसे चेंजेस करे हैं आपको अगर दोबारा से इनिशिएट करके दिखाएं तो मैं बिल्कुल उसी पॉइंट पे हमारे कैमरामैन को लेके जाता हूँ जहाँ से आशीष को आपने अभी कुछ देर पहले देखा था। तो ये थी वो जगह, ये था वो लिविंग हॉल जो आपको मिलता है इस रॉ कंडीशन के फ्लैट के अंदर, जहाँ पे आपको यहाँ पे अभी आपने एक देखी थी विंडो और विंडो के बाद में आपने यहाँ पे देखी थी एक वॉल और वॉल के बीच में से आपने देखा था दरवाज़ा जिसको क्रॉस करके हम थोड़ा सा आगे आए थे और आगे आने के बाद में हमें मिला था यहाँ पे वॉशरूम, बाथरूम और बीच में स्टैंडिंग एरिया, साथ ही साथ सामने की ओर बालकनी। सो दिस वॉज द लेआउट जिसके अंदर इस किचन का कहीं पे भी रोल नहीं था। अब मैं आपको एक नॉर्मल वॉक थ्रू की तरह पूरा का पूरा वॉक थ्रू समझाता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने इसके अंदर पूरे चेंजेस किए हैं और आप भी अगर चाहें तो अपने फ्लैट के अंदर इस तरह के चेंजेस करवा सकते हैं। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आप ये वाला डोर देख रहे हैं, ये वाला डोर बिल्कुल भी किसी भी फ्लैट के अंदर आपको एडिड नहीं मिलेगा और मोस्टली जो भी आप इससे पहले फ्लैट्स के अंदर देखते थे उसके अंदर जनरली आपको लोहे के गेट मिलते थे। तो लोहे और एसएस से हटकर हमने इसके अंदर काम किया है पूरा का पूरा वुडन डोर विद साथ में आपको यहाँ पे मॉस्किटो या फिर मच्छर जाली जिसे हम सरल भाषा में बोलते हैं। बाहर से अब ये फ्लैट इतना सुंदर लगने लगा है, साथ ही साथ अंदर आते ही इस फ्लैट की ग्रेस बिल्कुल बदल चुकी है। सबसे पहले मैं आपको एक बार ऊपर दिखाऊंगा, एक बार आप ऊपर देखिए। जिस सोल सूद के साथ में एक फॉल सीलिंग का काम होना चाहिए और जिस सिधाई के साथ में आपको दीवारों पे पलस्तर दिखना चाहिए, वो सारा का सारा क्वालिटी हमने यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश की है। साथ ही साथ ऊपर यहाँ पे जो हमारे कस्टमर थे उनकी रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे उन्हें कोवर कंसील लाइट के अंदर बहुत ही सटल डिज़ाइन चाहिए था, तो यहाँ पे हमने एक सटल डिज़ाइन ऐड किया है। करने को हम इसको एक 1 BHK फ्लैट में भी कन्वर्ट कर सकते थे। यहाँ पे डेडिकेटेड आपका लिविंग हॉल बन जाता और पीछे अटैच वॉशरूम के साथ में एक बेडरूम बन जाता, बट यहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये थी कि उन्होंने बोला हमें एक स्टूडियो कंसेप्ट बेस्ड फ्लैट चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हमने उनको ये वाला फ्लैट बना के दिया है। बट येस, दिस कैन बी कन्वर्टेड टू अ 1 BHK एज वेल। तो यहाँ पे चेंजेस सारे के सारे हमने जितने बेहतर तरीके से करे जाने चाहिए थे उतने बेहतर तरीके से करके देने की कोशिश की है। बार बार आप एक शब्द सुन रहे हैं हमने का अर्थात है टीम BRS ने इस पूरे फ्लैट को चेंज किया है, डिलीवर किया है कस्टमर को। अगर हो पाया तो हम आपको कस्टमर का फीडबैक वीडियो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल डिलीवरी देने से पहले, इस फ्लैट को हैंड ओवर करने से पहले हमने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो शूट किया जाए और आपको दिखाया जाए। अगर आप भी इस तरह का बार बार आप एक लाइन
टाइम सुनते रहते हो हमारी वीडियोस में कि अगर आपके पास भी इस तरह का कोई भी इंटीरियर वर्क है जिसे आप करवाना चाहते हैं तो आपको इस तरह का इंटीरियर वर्क हो के अपने फ्लैट के अंदर मिलता है विद दिस काइंड ऑफ फिनिश एंड फिट। सबसे पहले मैं आपको साइज बता देता हूं कि इस फ्लैट के अंदर चेंजेस के बाद में हमें क्या साइज मिलता है। तो साइज जो यहाँ पे मिल रहा है आपको वहां से वहां तक जो आप ये साइज देख रहे हैं, दिस इज 17 फीट, 17 फीट के आसपास की आपको लंबाई मिल रही है। साथ ही साथ ये चौड़ाई है 10 फीट के आसपास, जहाँ पे नीचे फ्लोर पे हमने डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स लगाए हैं। इससे पहले यहाँ पे मोज़ैक की फ्लोरिंग थी, विच मीन्स दाना सीमेंट पत्थर, जो जनरली आपको डीडीए कंडीशन फ्लैट्स में मिलता है। सो इट वाज अ रॉ डीडीए कंडीशन का फ्लैट जिसके अंदर आपको किचन की स्लैब तक नहीं बन के मिलती है। इसके अंदर फ्लैट के अंदर बहुत ही रीजनेबल अमाउंट के ऊपर इतना अच्छा हम काम कर पाए हैं। उसके बाद बात आती है बचे हुए आगे वाले एरिया की। तो आगे वाले एरिया के अंदर वी हैव दिस स्पेस जहाँ के अंदर हमने एक अटैच वॉशरूम बनाया है। सबसे पहले आगे आके आपको दिखाते हैं वॉशरूम कैसा बना है। सो ये खूबसूरत वॉशरूम बन के निकल के आता है। यहाँ पे आपको देखिए साइज़ काफ़ी अच्छा है, 5 फीट के आसपास की आपको चौड़ाई मिल जाती है। वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दिस इज़ द सेम विंडो विच वॉज ओरिजिनली इंस्टॉल्ड इन दिस फ्लैट। ये वही विंडो है, मतलब विंडो का जो आपका शेल देख रहे हैं आप, उसका ये वही विंडो है। उसके बाद में यहाँ पे हमने कमोड की प्लेसमेंट करी है। यहाँ पे जो साइज़ क्लब करने के बाद में बन के निकल के आया, बहुत अच्छा निकल के आया है। आई होप आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद आया होगा। दिस इज़ पर्सनली हैंड पिक्ड बाय आशीष, जिनको उस तरह के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। डिज़ाइनिंग के अंदर मेरा दिमाग ना के बराबर चलता है, बट यस प्रोडक्ट बनने के बाद में फीडबैक मैं ज़रूर दे सकता हूँ कि यस बहुत अच्छा बन के निकल के आया है या फिर कैसा बन के निकल के आया है। दूसरा थॉटफुल चीज़ इसके अंदर क्या किया गया है, इस एरिया को यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे हमने वार्डरोब की प्लेसमेंट की है, जहाँ पे आप काफ़ी अच्छा स्टोरेज देख सकते हैं। वार्डरोब का बन गया तो इट्स लाइक योर, आप अपना वॉशरूम से रेडी होके बाहर निकलिए, यहाँ पे आप अपना जो भी ड्रेसिंग एरिया है इसको ड्रेसअप करना चाहें, आप चाहें तो इसके ऊपर मिरर भी प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमारे कस्टमर थे उन्होंने मना करा कि हमें यहाँ पे किसी तरह का मिरर नहीं चाहिए। उसके बाद आते हैं इस किचन वाले पार्ट के अंदर। तो किचन के अंदर काफ़ी क्रिएटिव तरीके से हमने कोशिश करी है कि मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज किया जाए। और यहाँ पे जो आप ये पिलर देख रहे हैं, इस पिलर को यहाँ से रिमूव करना पॉसिबल नहीं था। तो ये पिलर बिल्कुल लोड बेयरिंग यहाँ पे पिलर है, तो इसको हम नहीं चेंज कर सकते। तो इट इज़ स्टिल देयर, बट येस यहाँ से मैक्सिमम वॉकिंग स्पेस कैसे निकाला जा सकता है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। नीचे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मॉड्यूलर पूरा का पूरा काम मिल जाएगा। दिस इज़ ऑल नीटली डन। और यहाँ पे आपको पूरा मार्बल मिल जाएगा, ग्रेनाइट, साथ ही साथ ओवरहेड स्टोरेज बना हुआ है अच्छा। यहाँ पे आपको स्लाइडर विंडोज़ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हवा पानी सब कुछ ओके रिपोर्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ जो व्यू हमें सामने पार्क फेसिंग व्यू मिल रहा था इस फ्लैट से, वो भी अनइंटरप्टेड आपको किचन के अंदर भी मिल रहा है, आपकी बालकनी से तो मिल ही रहा है। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ स्पेस है, आप इस स्पेस को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम चाहें तो अपने फ्रिज की प्लेसमेंट यहाँ पे भी कर सकते हैं, और अगर हम छोटे साइज़ का फ्रिज यूज़ करते हैं तो यहाँ पे उसको प्लेस कर सकते हैं। दोनों ही हमारे पास कंसेप्ट या फिर दोनों ही हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ से आते हैं हमारी बालकनी के अंदर। तो हमने इस फ्लैट के अंदर जो इसकी ओरिजिनल बालकनी थी उसका शेप ज़रूर चेंज किया है, बट जो व्यू है वो आपको अनइंटरप्टेड अनइंटैक्ट, मतलब बिल्कुल भी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। सामने आपको प्रॉपर ग्रीन पार्क व्यू मिलता है। साथ ही साथ हल्का सा आगे आइए, इस सोसाइटी के अंदर या फिर किसी भी डीडीए सोसाइटी के अंदर आपको जनरली जो वहाँ की आबादी होती है वो किस तरह की है या फिर किस जेंट्री में आप उसे काउंट करते हैं, एक सिंपल अंदाज़ा मेरा लगाने का तरीका है कि आप नीचे एक बार खड़ी हुई गाड़ियाँ देख सकते हैं। वी हैव होंडा सिटी हियर, सामने थार खड़ी हुई है, तो आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की जेंट्री और लोग यहाँ पे रहते होंगे। बहुत सिंपल, बहुत सरल तरीका। इस सोसाइटी के अंदर हमें 2 गेट्स मिलते हैं, 2 गेट मिलते हैं मुख्य द्वार, और ये पार्क एरिया है, और साथ ही साथ इस तरह का कार पार्किंग स्पेस आपको मिल जाता है। बची हुई बात करते हैं हम इस बालकनी की। तो इस बालकनी के अंदर हमारे पास थोड़ा सा और स्टोरेज ऑप्शन हमने यहाँ पे भी दिया है। तो जो भी आप चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मतलब बाहर के इन्वायरमेंट में हम रख सकते हैं उन्हें, तो आप आराम से यहाँ पे उन्हें स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वॉशिंग का स्पेस, मतलब वॉशिंग मशीन प्लांट करने के बाद में टैप की रिक्वायरमेंट होती है, सॉकेट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हियर।
So this is the whole property which has been converted from a 1 RK flat to a 1 studio apartment। यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। जो भी इसके अंदर खर्चा आया है दैट इज़ स्लाइटली नॉमिनल, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के ऊपर हमने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी है और क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा देने की कोशिश करी है। तो अगर आप भी एक ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको इस तरह के चेंजेस होके मिल जाएं या फिर लेने के बाद में आप इस तरह के चेंजेस करवाना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हमारे पास मिल जाएंगी। हमारे पास इस सोसाइटी के अंदर अभी भी सेल के कुछ फ्लैट्स ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसमें इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। यहाँ पे जो टॉप फ्लोर की प्राइसिंग हमें मिल रही है फ़िलहाल, अभी ये जब तक वीडियो लाइव नहीं हुई है, इस वीडियो के लाइव होने के बाद मुझे नहीं पता प्राइसिंग में भी ऊपर चली जाए या मे भी नीचे भी चली जाए, नो आइडिया। यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी का कोड मेंशन कर दिया है। 17 लाख से यहाँ पे बेसिक रेंज स्टार्ट हो जाती है टॉप फ्लोर पे, और टॉप फ्लोर से अगर आप नीचे आते हैं तो ग्राउंड फ्लोर की प्राइसिंग एस्टिमेटेड आपकी 23-24 के बीच में आपको ग्राउंड फ्लोर की फ्लैट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ये यहाँ पे प्राइसिंग का है। बाकी जो इसके अंदर काम करवाते हैं, काम इज़ टोटली अप टू यू, आप कितना अच्छा काम करवाना चाहते हैं उसी के हिसाब से प्राइस कम या ज़्यादा होता है। तो वो हम एक फ़िक्स प्राइस नहीं कभी भी बता सकते कि इतने में हो जाएगा, तो वो रहता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। ये थी हमारी टोटल प्रॉपर्टी आज की। आशा करते हैं आपको हमारा काम पसंद आया होगा, जिस तरह का काम हमने डिलीवर करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है इस काम को लेकर तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए अपने सजेशन से। हमें बताइए कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, बिकॉज वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। आशा करते हैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, साथ ही साथ इंटीरियर या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कोई भी काम करवाना चाहते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।